आपको बताया कि नेतन्याहू ने यूएनजीए में एक बार फिर साफ कर दिया है कि इजराइल गाजा में अपने लक्ष्य को पूरा करेगा। ऐसे में क्या गाजा में युद्ध जल्द समाप्त होगा? क्या इसके लिए अमेरिका इजराइल को मना पाएगा, या फिर इजराइल अमेरिका को दरकिनार कर अपने अभियान को और आक्रामक करेगा और गाजा के बाद वेस्ट बैंक पर भी पूर्ण कब्जे की ओर आगे बढ़ेगा? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब अमेरिका में यूएनजीए के मंच और इसके इतर हो रही बैठकों में खोजा जा रहा है। आइए आपको इस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। एक तरफ यूरोपीय देश फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में धड़ाधड़ मान्यता देकर, तो दूसरी ओर अरब देश एक मंच पर आकर इजराइल और अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश में जुटे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ताजा बयान इजराइल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। उन्होंने कहा है कि वो इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को वेस्ट बैंक पर कब्जा करने की अनुमति नहीं देंगे। ट्रंप का ये बयान सोमवार को नेतन्याहू के साथ होने वाली उनकी मुलाकात से पहले आया है। हालांकि इजराइल के दूर दक्षिणपंथी नेताओं ने ट्रंप के इस बयान को दरकिनार कर आगे बढ़ने की नेतन्याहू से अपील की है। मंगलवार को मुस्लिम देशों के नेताओं से मुलाकात के दौरान ट्रंप से पश्चिमी तट को इजराइल से रोकने की अपील की गई थी। बैठक में ट्रंप ने गाजा में जारी संघर्ष को खत्म करने के लिए 21 सूत्री योजना पेश की थी। ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने उम्मीद जताई है कि आने वाले कुछ दिनों में इस दिशा में किसी प्रगति की घोषणा हो सकती है। प्रस्ताव में बंधकों की बिना शर्त तत्काल रिहाई, गाजा में स्थायी संघर्ष विराम, गाजा प्रशासन को हमास से मुक्त बनाना, पश्चिमी तट से इजरायली कब्जा समाप्त करना, यरूशलेम में वर्तमान यथास्थिति बनाए रखना और गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाना जैसे मुद्दे शामिल हैं। गाजा में जारी संघर्ष को खत्म करने के प्रयासों के बीच गुरुवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फोन पर बात की। उन्होंने संघर्ष विराम समझौते के बेहद करीब होने की बात कही। दरअसल वेस्ट बैंक में 30 लाख के करीब फिलिस्तीनी रहते हैं। वैसे तो यहाँ शासन फिलिस्तीनी प्राधिकरण का है, लेकिन सुरक्षा के मामलों को इजराइल ही नियंत्रित करता है। 1967 के युद्ध में इजराइल ने वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया था और 100 से अधिक बस्तियां बसा चुका है, जिनमें लगभग 5 लाख लोग रहते हैं। इस बीच मीडिया में दावा किया जा रहा है कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर संघर्ष विराम के बाद गाजा में संक्रमणकालीन प्राधिकरण का नेतृत्व करने के बारे में चर्चा में शामिल है। अमेरिका की ओर से वीजा रद्द किए जाने के बाद फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने वीडियो संदेश में कहा कि जंग समाप्त होने के बाद गाजा पर शासन करने में हमास की कोई भूमिका नहीं होगी और उसे अपने हथियार सौंपने होंगे। उन्होंने इजराइल पर हमास के हमलों की निंदा की, तो वहीं इजराइल द्वारा गाजा पर जारी हमलों पर गुस्सा जाहिर किया।